नुकसान हो रहा है बनिस्बत हमारे देश के हिंदुओं के, क्योंकि हिंदू को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो भारत को खुशहाल नहीं देखना चाहता। उसके इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं इंडिया के साथ। 2-3 जंगें हमारी, 4 जंग हो चुकी हैं, टेररिज्म हो चुका है। तो बेसिकली जो हमारे देश का हिंदू है वो ये मान के चलता है दैट पाकिस्तान एज अ नेशन, इट इज नॉट अ फ्रेंडली नेशन टू अस। बट आपने मुझसे अगर पूछा एज अ मुस्लिम, मेरी पाकिस्तान से 2 शिकायतें हैं। एक तो एज एन इंडियन मेरी शिकायत है, जो हर हिंदू की शिकायत है, और दूसरी एज अ मुस्लिम जो मेरी शिकायत है कि सिर्फ हमारे मुल्क के लिए ही नहीं, हमारी कौम के लिए भी पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो डिटरमेंटल है। हमारी कौम को इंडिया में पाकिस्तान की सोच से, पाकिस्तान की हरकतों से नुकसान होता है। और आपका ये जो मंच है इसको मैं इसलिए भी इस्तेमाल करना चाहता हूं, आप ये बात बोलना चाहता हूं इंडियन मुस्लिम से कि हमारे 4 विवाद इस देश के इंटरनल हो सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो सकते हैं, किसी आइडियोलॉजी से हो सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वी शुड स्टैंड यूनाइटेड एंड वी शुड नॉट लेट और अलाउ पाकिस्तान की वो हमारी मुस्लिम साइकी को किसी भी तरह इंडिया में इन्फ्लुएंस करे टू सेटल आवर इंटरनल मिसअंडरस्टैंडिंग विद इन द नेशन, मींस विद इन इंडिया। लेकिन सर कहीं ना कहीं तो आप लोगों के ऊपर कुछ गलत हो रहा होगा जो पाकिस्तान ने पॉइंट आउट किया होगा, क्योंकि इंडिया से भी तो अगर हमारे यहाँ की माइनॉरिटी पे कुछ गलत होता है तो बताया जाता है, तो वो तो कोई हर्ज नहीं है बताने में। देखिए, जहां तक मेजॉरिटी की माइनॉरिटी को हैंडलिंग की बात है, मेजॉरिटी की माइनॉरिटी को, सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, यू आर अ वंडरफुल पर्सन। एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान एक डिफरेंट ऑर्बिट में है। वी आर नेशंस, सो वी आर रिवॉल्विंग इन दिस वर्ल्ड, इन जियोपॉलिटिकल जो हमारी सिचुएशन है दुनिया की, उसमें पाकिस्तान का भी एक अस्तित्व है, आई कैन नॉट डिनाई इट, इंडिया का भी है। बट हैंडलिंग द माइनॉरिटीज, वी आर इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो हम लोग पाकिस्तान के मेजॉरिटी वहां की माइनॉरिटी से जिस तरह से बिहेव करती है, उसको इंडिया की मेजॉरिटी अपनी माइनॉरिटी से जिस तरह बिहेव करती है, इन दोनों चीजों को एक्चुअली कंपेयर नहीं करा जा सकता। अब इसको आप एक कॉम्प्लीमेंट भी मान सकते हैं और आप इसको एक रिमार्क भी मान सकते हैं, लेकिन इन दोनों चीजों को बस कंपेयर नहीं करा जा सकता। अगर हम इन दोनों की हैंडलिंग को टुवर्ड्स योर माइनॉरिटी अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम लॉजिक को डिससर्विस करेंगे, विच आई रियली डोंट वांट टू डू। तो सर आपके ख्याल से रिलेशंस अच्छे कभी नहीं हो सकते? जैसे पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया जाते हैं, आपके ख्याल से जाना चाहिए इंडियन फिल्म्स में, उनको काम करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए इंडियंस को? देखिए, बड़ी आसानी से एक बात बता दूं, जब 2 कुनबे होते हैं, हमारा एक कुनबा है भारत हिंदुस्तान, आपका एक कुनबा है पाकिस्तान, मैं दोनों का सम्मान करता हूं। ऐसा नहीं है कि आपने मुझे इस मंच पे बुला लिया है तो मैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करूं कि भाई मैं कुछ ऐसा बोलूं जो यहाँ की पब्लिक को अपील करे या पाकिस्तानियों को बुरा लगे। नो, ये मेरा कभी एटीट्यूड नहीं रहता, यू नो दैट। आपकी मुझसे शायद 2 बार बात हो चुकी है। देखिए, हमारे 2 कुनबे हैं। अगर एक कुनबे में दूसरे कुनबे का कोई आदमी आके किसी को कत्ल कर देता है, तो जिस कुनबे का आदमी कत्ल होता है उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी यह जिम्मेदारी है कि दूसरे कुनबे से वो दूर रहे। अब जरूरी नहीं कि दूसरे कुनबे का हर आदमी कातिल हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस ये कहती है कि भैया तुमने हमारे कुनबे का एक भाई को कत्ल किया है, एक भाई को, इसलिए हम तुमसे दूर रहना चाहते हैं किसी भी फॉर्म में। ये बात आप भी सोच सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट्स ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तानियों को, इनोसेंट पाकिस्तानियों को मरवाया, तो आप भी ऐसा सोचिए, ये आपकी लिबर्टी है। आई एम नॉट हियर टू इंप्रेस माई ओपिनियन ओवर यू। तो ये बात हुई एक कत्ल की। मेरा ये मानना है कि सन 50 के बाद अगर हम सारी जंगें देख लें, हम कारगिल देख लें, हम पंजाब का टेररिज्म देख लें, हम कश्मीर का टेररिज्म देख लें, हम भारत में जो टेररिज्म हुआ उसको देख लें, तो हमारे फौजी मिला के, हमारे बेगुनाहों को मिला के, कश्मीरी भाइयों को मिला के, पंजाबी हिंदुओं को बुला के, सबको मिला के
कम से कम 1.5 लाख हमारे कुनबे के ऐसे भाई हैं बेगुनाह, जिनको मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की वजह से कत्ल किया गया है। सो आप एक कॉमन सेंस से बताइए कि अगर एक कुनबे का आदमी दूसरे कुनबे के आदमी को कत्ल करेगा और मेरी यहां कोई शादी होगी, तो क्या मैं कत्ल करने वाले कुनबे से ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुलाऊंगा अपनी शादी में परफॉर्म करने के लिए? भले ऑर्केस्ट्रा पार्टी में कोई भी कातिल ना हो, लेकिन मैं नहीं बुलाऊंगा। तो भारत मेरा कुनबा है। मैं ये मानता हूं कि आपके कुनबे ने मेरे कुनबे के बेगुनाहों का कत्ल कराया और करवाया है, इसलिए आपके कुनबे से हर तरीके से मैं पर्सनली तौर पे एज एन इंडियन एंड एज एन इंडियन मुस्लिम दूर रहना चाहता हूं। इसलिए मैं आपके स्टार से भी दूर रहना चाहता हूं, आपके कलाकार से भी दूर रहना चाहता हूं, आपके क्रिकेटर से भी दूर रहना चाहता हूं। बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे स्टार हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा नाचते हैं, वेरी गुड। लेकिन अगर मेरी गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी बनाए कि किसी भी कंडीशन में आपके कुनबे का आदमी हमारे कुनबे में नहीं आएगा, तो आई विल ऑलवेज वेलकम इट। और दूसरी बात एक दूसरा ऑप्शन भी आपको देता हूं। अगर किसी आपके कलाकार को भारत आना है, तो माय गवर्नमेंट शुड हैव अ सिंपल पॉलिसी कि आप आइए, या परफॉर्म करिए, पैसा कमाइए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया एक ग्लोब है, इट इज एन ओपन वर्ल्ड नाउ। लेकिन इसका एक पैरामीटर होना चाहिए कि आपका कोई भी जब यहां कलाकार आएगा, ही शुड एडमिट कि यस, पाकिस्तान नर्चर्स एंड एक्सपोर्ट्स टेरर। अगर वो ये बात बोलता है, वी कैन वेलकम हिम। अगर वो नहीं बोलता है, तो वी शुड नॉट वेलकम हिम। मेरी ये एटीट्यूड पिछले 20 साल से है, और चाहे यूपीए की गवर्नमेंट हो, चाहे एनडीए की गवर्नमेंट हो, मेरी इन दोनों गवर्नमेंट से ये शिकायत रहती है कि पाकिस्तान को हम लोग उस तरह हैंडल नहीं करते जिस तरह उस कुनबे को करना चाहिए जिसने हमारे कुनबे के 1.5 लाख आदमी शहीद किए हैं। लेकिन सर, आप लोग अपने यहाँ नहीं देखते कि आपके यहाँ कश्मीर में लोग खुद उठ रहे हैं, जो पाकिस्तान कहता है। पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर में जिस तरह के लॉकडाउन चल रहे हैं, जिस तरह का जुल्म भारतीय फौज कर रही है, उसकी वजह से वहां से लोग जो उठते हैं, तहरीकें उठती हैं, जो मूवमेंट्स उठती हैं, जो वो प्रोटेस्ट करते हैं, उसके रिजल्ट में ये सारी डेथ्स होती है जो आप बता रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को ब्लेम कर देते हैं। यानी आपकी वजह से कारगिल भी इस वजह से हुआ था कि कारगिल में सारे कश्मीरी लड़के पहाड़ों पर चढ़ के बैठ गए थे। आपके हिसाब से पंजाब टेरर भी कश्मीर की वजह से हुआ था। आपकी वजह से हिंदुस्तान में जितना टेरर फैला वो भी कश्मीर की वजह से हुआ था। देखिए, यही तो मैं आरजू जी कह रहा हूं। आप अपने को डिफेंड क्यों कर रही हैं? बिल्कुल ना डिफेंड करिए। मेरा सिंपल सा कहना यह है कि पहले भी मैंने कहा कि आपको अगर हमारे कंट्री से शिकायत है, अगर आपके कलाकारों को वो कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह पे यकीन करते हैं, अगर उनके लगता है कि हिंदुस्तान के काफिर, हिंदुस्तान की फौज कश्मीरियों पे जुल्म कर रही है, तो उनको तो वैसे ही हिंदुस्तान नहीं आना चाहिए। वो आते क्यों हैं? उन्हें नहीं आना। यही तो मेरा आर्गुमेंट है। देखिए आपसे कि अगर आप मानते हैं कि हम किसी मुसलमानों पर यहां जुल्म कर रहे हैं, तो आप हमारे मुल्क नाचने गाने ना आइए ना। यही तो मेरा लॉजिक था जो मैंने आपसे बोली। जब रिश्ते खराब हैं तो ना आइए, क्या जरूरत है आने की? सही, बिल्कुल। लेकिन सर, इसी पे अगर हम चाइना की तरफ चलें, और चाइना ने क्या किया आपके साथ 62 के बाद, अब फिर चाइना जो है वो उसी तरीके से, चाइना और आपकी टेंशन चल रही है, और उसमें भी आप पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसमें भी आपके यहाँ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना का साथ दे रहा है। नहीं, ये किसने कहा ये बात कि पाकिस्तान? आई रियली डोंट नो। शायद मुझसे आप बोल रही हैं तो सही बोल रही होंगी। देखिए, जहां तक चाइना की बात है, कोविड के चलते हमारी जो स्प्रिंग एक्सरसाइजेज लद्दाख में होती थी वो नहीं हो पाई। वहां बर्फ पड़ी थी, बर्फ पिघल रही थी। रात के अंधेरों में जब हमारे फौजी तैनात नहीं थे, चाइना जो डिस्प्यूटेड एरिया, वो चाइना डिस्प्यूटेड एरिया जिसको बोलता है, वहां पर घुस आया। ठीक। अब हाल में पैंगोंग के साउथ शोर पे, साउथ पैंगोंग में, आज से 15 दिन पहले चाइना ने घुसने की कोशिश करी जब हमारे फौजी वहां तैनात थे। तो क्या चाइना वहां पर घुस पाया? हमारे फौजी जब से, जिस दिन से एक्टिव हुए हैं, क्या चाइना 1 स्क्वायर इंच भी हमारी जगह ले पाया? चाइना ने हमारे साथ कुछ भी किया हो, आप ये लोग ये बात देखिए
कि हमारी गवर्नमेंट चाइना का जवाब क्या दे रही है। सोल्जर टू सोल्जर, वेपन टू वेपन, टैंक टू टैंक, फील्ड गन टू फील्ड गन, हम मैन टू मैन का उनके साथ जवाब दे रहे हैं। तब से लेके आज तक आपको हमारे डिफेंस मिनिस्टर, आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर की किसी भी बात में ऐसा लगा हो वो हैरान परेशान हैं, घबरा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, अमेरिका से कह रहे हैं कि हमारा सेटलमेंट करवा दो, यूनाइटेड नेशन से कह रहे हैं कि हमारा सेटलमेंट करा दो, तब आप तो ये बात कह सकती हैं कि चाइना ने हमारे साथ क्या कहा। देखिए, कोई भी हमारे कंट्री में मोदी जी के कोई भी कमी निकाले, बहुत से लोग कमी निकालते हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन जहां पर तक नेशनल सिक्योरिटी की बात है, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात है, तो इस कंट्री में दो ऐसे लीडर्स हुए हैं जिनकी नियत पर और जिनकी क्षमता पर शक नहीं किया जा सकता। दो लीडर, मैं देखिए एक न्यूट्रल कमेंटेटर हूं, ओके, ना मैं सेकुलर कमेंटेटर हूं, ना मैं राइट विंग का कमेंटेटर हूं, आई एम एन इंडियन कमेंटेटर। दो लीडर, एक इंदिरा गांधी, दूसरे नरेंद्र मोदी। जब तक इंदिरा गांधी हमारे साथ थी तो हमारे बॉर्डर्स और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सेफ थी। चाहे आप सिक्किम उठा के देख लें, चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार देख लें, चाहे 71 देख लें। नरेंद्र मोदी जी के भी साथ कम से कम, इंदिरा जी में भी कुछ कमी थी, मोदी जी में भी कुछ कमी है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को लेके, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके जो भी नरेंद्र मोदी जी पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो आदमी इलॉजिकल है, वो बायस है, वो प्रेजुडिस्ड है। तो जब तक नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पर बैठे हैं, जब हमारे फौजी तैनात हैं, चाइना 1 स्क्वायर इंच अंदर नहीं आ सकता, और अगर आने की कोशिश करेगा, मैं कभी भी वॉर को प्रमोट नहीं करता हूं, एडवोकेसी नहीं करता हूं, रेटोरिक नहीं करता हूं। पाकिस्तान के लिए भी याद है, मैंने एक बार आपसे ये कहा था कि जो भी पाकिस्तान से वॉर की बात करते हैं वो गलत करते हैं, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपसे बात बोली थी। पर चाइना के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर चाइना अंदर आने की कोशिश करेगा तो ये देश लड़ाई के लिए तैयार बैठा है, एक एक नागरिक तैयार बैठा है। हम एक रोटी कम खा लेंगे, हम पेट्रोल महंगा खरीद लेंगे, हम अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, हम अपने खर्चे कम कर देंगे, हम अपने घर का गवर्नमेंट मांगेगी तो जैसा 65 में हुआ था, हम अपने घर की सोने चांदी गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन 1 स्क्वायर इंच भी चाइना को ना हमारी सरकार देगी ना हम देंगे। तो चाइना हमारे साथ क्या कर रहा है और हम चाइना के साथ क्या कर रहे हैं, इसके लिए आप प्लीज 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 परेशान ना होइए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप समझते हैं डॉक्टर साहब कि एज अ लॉयर, जैसे आप जो चाइना और इंडिया के दरमियान जो एग्रीमेंट है कि जी गोली नहीं चलेगी, तो ये पाकिस्तान और भारत भी क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हर रोज जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे लोग मारे जाते हैं, चाहे वो इधर के हों या दूसरी साइड के हों। उनकी बिल्कुल फैमिलीज बिल्कुल बिल्कुल, मैं वेरी गुड क्वेश्चन, मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल जवाब दूं। देखिए, चाइना हमारा लाख दुश्मन हो जाए, लाख दुश्मन, बट चाइना इज ए रेगुलर नेशन विद ए सिंगल पावर सेंटर। तो चाइना से हमारी वॉर भी हो सकती है, तो सीज फायर भी हो सकता है, तो सेटलमेंट भी हो सकता है। और अगर हमारे बैक चैनल या पॉलिटिकल या मिलिट्री डिस्कशन, मीडिएशन चाइना के साथ चल रहा है, तो वी नो कि दे हैव ए सिंगल पावर सेंटर, ओके। बट अनलाइक पाकिस्तान के साथ देखिए, आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एज ए नेशन जो है वो ये है कि आप लोगों की यहां कोई सिंगल पावर सेंटर नहीं है जिससे हमारी गवर्नमेंट बात करके एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे। आपकी यहां इलेक्टेड गवर्नमेंट भी एक देखिए पावर सेंटर है, आपकी यहां आर्मी भी एक पावर सेंटर है, विद इन द आर्मी आपके यहां ISI भी एक पावर सेंटर है, एंड इन तीनों के अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स भी आपके यहां एक पावर सेंटर है। अब जब कारगिल का युद्ध लड़ा गया और 3000 आपके, मैं चलिए उनको इज्जत देने के लिए आपका चैनल है, लड़ा के ही बोल देता हूं, टेररिस्ट नहीं बोलूंगा, प्राइवेट लोग, सिविलियन लोग आके कारगिल की पहाड़ियों पर बैठ गए, तो आप ही के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि ये हो रहा है। आपके प्राइम मिनिस्टर, मेरे प्राइम मिनिस्टर नहीं। तो यू शुड वेल अंडरस्टैंड कि आपका स्टेट ऑफ गवर्नेंस क्या है, कि आपकी आर्मी, आपकी ISI 3000 लड़ा के, उनको वेपन्स देके, गोलियां खाना रसद देके एक दूसरे के बॉर्डर पर भेज देते हैं और वहां से वो गोलीबारी शुरू कर देते हैं, और आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसी कंट्री के साथ
कोई भी कंट्री मोहतरमा डील नहीं कर सकती, चाइना के साथ कर सकती है, चाहे वो हमारा लाख दुश्मन हो जाए। सर जैसे FATF अभी आ रहा है अक्टूबर में, और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, लेकिन पाकिस्तान को जो टेररिज्म का बार बार कहा जाता है, उस पे यानी एलिगेशंस लगती हैं, तो वो तो बहुत हमने खुद भी भुगता है, और हमने अफगानिस्तान की वजह से भी हम अभी तक उसको फेस कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि FATF के अनाउंसमेंट से पहले पाकिस्तान ने काफी सारे लोगों को बंद भी किया है, हाफिज सईद और मसूद अजहर, इस तरह के नाम जो आ रहे थे, आपको लगता है कि कुछ बेहतरी होगी, कुछ आगे बढ़ेंगे? देखिए, मेरे घर के बबूल में, मेरे घर के बगल में पड़ोसी के यहाँ एक बहुत बड़ा बबूल का झाड़ है। अब गवर्नमेंट ने यह कहा कि भैया कोई भी आदमी बबूल नहीं उगाएगा जिससे पड़ोसियों को परेशानी होती है, और घर घर जाके हम चेक करेंगे। तो जब मेरे पड़ोसी को यह पता चला कि घर की चेकिंग होने वाली है, तो उसने अपने बबूल के जो कांटे होते हैं, बबूल कांटों से पहचाना जाता है, उसने कटर लेके पूरे बबूल के कांटे काट दिए कि देखो भैया मेरे यहां तो बबूल है ही नहीं। तो जब अगली बरसात पड़ेगी फिर से कांटे निकल आएंगे। मुझे पता है कि मेरे पड़ोसी ने अपनी मानसिकता में बबूल बो रखा है मेरे देश के प्रति। अब वो थोड़े दिन का ड्रामा करने के लिए, सैंक्शन ना लगे, ये परेशानी ना हो, वो परेशानी ना हो, ये कांटा काट दे, ये वो कांटा काट दे, उसको अरेस्ट कर ले, उसको जेल में भेज दे, उसको हाउस अरेस्ट कर ले, किसी को बैन कर दे। ये वैसा ही है जैसे टेम्परेरी तौर पे बबूल के आप कांटे काटिए, बरसात होगी फिर कांटे निकल आएंगे। जब ये FATA की प्रॉब्लम हटेगी, जो आपके यहाँ 3 नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, एक नॉन स्टेट एक्टर है पावर सेंटर, एक आर्मी है, एक ISI है, फिर ये उस बबूल के पेड़ में रसद डालेगी, खाद डालेगी, पानी डालेगी, फिर कांटे निकल आएंगे। तो FATA पाकिस्तान के साथ क्या करता है, ग्रे में रखता है, व्हाइट में रखता है, ब्लैक में रखता है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एज ए कमेंटेटर ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। वो इस बारे नहीं है क्योंकि मुझे पाकिस्तान की नीयत के बारे में तो पता है ना। आप किसी भी लिस्ट में चले जाइए, ग्रे में, व्हाइट में, ब्लैक में, नियत मुझे पता है। जहनियत में बबूल उगा हुआ है, आज नहीं ना कल फिर उनके कांटे मेरे देश में आएंगे, मुझे चुभेंगे, मेरे भारतवासियों को चुभेंगे। तो पाकिस्तान चाहे जितना भी कोशिश कर ले, ड्रामा कर ले, मैं चाइना पर यकीन करूंगा, मैं इंडिया का कोई और दुश्मन, अफगानिस्तान पर भी यकीन करूंगा, मैं इराक पे यकीन करूंगा, मैं बांग्लादेश पर यकीन करूंगा, मैं सऊदी पर भी यकीन कर सकता हूं, UAE पे कर सकता हूं, लेकिन पाकिस्तान पर एज अ कमेंटेटर ना मुझे कभी यकीन था, ना है, और ना कभी होगा। ये मेरा यकीन है कि जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की बात करेगी, चाहे UPA हो, चाहे NDA हो, वो नादान है, उसे मुझसे पहले बात करनी चाहिए। मैं मना कर दूंगा भाई ये बेवकूफी बिल्कुल ना करो। और अगर मोदी जी भी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की बात करेंगे, तो एक आवाज मोदी जी के खिलाफ गारंटेड है इस देश से उठेगी, वो होगी डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद एडवोकेट की। ये तो आप बहुत सख्त बात कर रहे हैं। मैं इतना ही सख्त हूं पाकिस्तान को लेके, जिसने 1.5 लाख मेरे बेगुनाहों को शहीद कर दिया, मेरी बहनों को बेवा कर दिया, मेरे देश के छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर दिया, उस कुनबे के लिए मैं इतना ही सख्त हूं, और इंशाल्लाह कब्र तक जाने तक मैं इतना ही सख्त रहूंगा। अगर 130 करोड़ हिंदुस्तानी भी मेरे खिलाफ हो गए, तो मैं अपने कन्विक्शन से और अपने यकीन से बाल बराबर भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरी तो ख्वाहिश है कि एक दिन आपका ये ओपिनियन चेंज हो। लेकिन सर अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान में शिया सुन्नी जो है वो एक टेंशन चल रही थी, आपके ख्याल से ऐसा क्यों होता है, और क्या इसका इफेक्ट भारत में भी पड़ सकता है? देखिए, जहां तक भारत की बात है, यहां पर शिया सुन्नी जो इश्यूज थे वो अगर आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो सॉर्ट आउट होते जा रहे हैं, वो सॉल्व होते जा रहे हैं। जो हमारे लखनऊ एक बहुत बड़ा शिया सेंटर है नॉर्थ इंडिया का, यहाँ पर हर साल, हर दूसरे साल कोई ना कोई ऐसा मुहर्रम में पथराव हो जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ सॉर्ट आउट हो गई है। गवर्नमेंट्स ने भी आपस में इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह सेटल किया है। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान में विद इन द कम्युनिटी बहुत सारे फ्रिक्शंस हैं, सिर्फ शिया सुन्नी नहीं है, शिया सुन्नी हैं, फिर
पंजाबियों से बहुत से आप लोगों के से इश्यूज हैं, पंजाबी बंगालीज के कितने बड़े इश्यूज रहे हैं, बलूच के साथ आप लोग के इश्यूज हैं, अहमदियाज के साथ आप लोग के इश्यूज हैं। और आज अगर हम अपना कश्मीर, जो हमारा कश्मीर है श्रीनगर, उसको तश्तरी पर रखकर आपके हवाले कर दें, आपको दे दें, कहें भैया चलो ये हिस्सा भी तुम्हारा हुआ, तो यकीन करिए आने वाले 5 से 10 साल के बीच में पाकिस्तान इन्हीं कश्मीरियों के ऊपर जूते, डंडे और गोली चला रही होगी, और इनसे भी आप लोगों के इश्यू हो जाएंगे। आप लोगों के इश्यू बहुत होते हैं मोहतरमा। नहीं सर, पाकिस्तान के इश्यू तो होते हैं जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन मैं एक आम बात कर रही हूँ कि जो शिया सुन्नी में इश्यूज होते हैं, आपके ख्याल से क्यों होते हैं? एक दूसरे को बर्दाश्त क्यों नहीं कर रहे कहीं भी? देखिए, अब ये तो फिर हम लोगों को 1400 साल पहले जाना पड़ेगा, ये तो पूरी इस्लामिक स्टडी शुरू हो गई। ठीक, हम लोग कहते हैं कि अमेरिका ने, यूरोप ने मुसलमानों में आपस में लड़ाइयां करा रखी हैं, उनको अमेरिका गुमराह करता है। अरे साहब, मुसलमान तो तब से लड़ रहे हैं जब से अमेरिका की खोज नहीं हुई थी। उससे 700 साल पहले से मुसलमान लड़ रहे हैं, जब अमेरिका, लोगों को पता नहीं था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसको ढूंढा ही नहीं गया था। जब यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, द डार्क एजेस ऑफ यूरोप चलती थी। यूरोप तो क्रूसेड्स के टाइम पर 1100-1200 एडी में जाकर ऑर्गेनाइज हुआ है थोड़ा सा, जब क्रूसेड्स हुए हैं मिडिल ईस्ट में, यूरोपियंस आए हैं क्रिश्चियनिटी को का वर्चस्व फिर से कायम करने के लिए। शिया सुन्नी तो पहले से लड़ रहे थे, पर अगर आप मुझसे पूछें, आई एम अ पक्का सुन्नी मुस्लिम, शिया भी मेरे भाई हैं, अहमदिया भी मेरे भाई हैं, बलूच भी मेरे भाई हैं, कश्मीरी, मैं कोई फर्क नहीं समझता हूं, हिंदू मेरे भाई हैं, सब मेरे भाई हैं, ईसाई मेरे भाई हैं, ज्यूज मेरे भाई हैं। एज अ ह्यूमन, एज अ मुस्लिम, एज अ सुन्नी या व्हाट्सएवर, मुझे सिखाया ही नहीं गया मोहतरमा, मेरे डीएनए में वो चीज नहीं है, मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया ही नहीं कि मजहब के नाम पर, मान्यता के नाम पर, पूजा के नाम पर, नमाज के नाम पर, नमाज के तरीकों के नाम पर किसी से भी दुश्मनी करो, मेरे सिस्टम ही में वो चीज नहीं है। सर, आपने काफी सारे जो आपकी वीडियोस में देखती हूँ वो आपने उस पे भी की है, सुशांत सिंह राजपूत पे। तो अब वो सर, आपका टीवी आजकल वैसे कुछ और दिखाता ही नहीं है, तो अब एक नया एंगल उसमें आ गया है कि जी वो ड्रग्स का, और उसमें भी पाकिस्तान को डाला जा रहा है। नहीं, उसमें भी आपके जो पैनलिस्ट वो बैठ के कहते हैं कि ड्रग्स तो पाकिस्तान से आ रही है, तो हर चीज में पाकिस्तान क्यों है? नहीं, here I agree, here I concede to what you are saying। मैंने भी बहुत से ऐसे डिबेट्स देखे कि दाऊद इन्वॉल्व है, आईएसआई इन्वॉल्व है। बिल्कुल हो सकता है, मेरी सबसे अच्छी एजेंसी सीबीआई उसकी जांच कर रही है। जो भी आप गैर जिम्मेदाराना बयान सुशांत को लेके देते हैं, दैट इज डेट्रीमेंटल टू द जस्टिस फॉर सुशांत। आईएसआई इन्वॉल्व है, दाऊद इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, नो। अब कुछ लोग बोलने लगते हैं, एक नाम क्या दे दिया है, वो जिहादी ड्रग नेक्सस, नो, आई डोंट बाय दैट। मैं उस गैलरी को अप्रिशिएट नहीं करता हूं जो किसी भी ट्रेजेडी में, किसी भी आपदा में, किसी की भी मौत में एक साइमल्टेनियस एजेंडा चलाने लगे। मैं शांति से, आराम से, सुकून से बैठा हूं। सीबीआई, एनसीबी, ईडी उसकी जांच कर रही है। जो भी इन लोगों का कंक्लूजन होगा, आई हैव नो ऑप्शन बट टू बिलीव कि जो भी इनका कंक्लूजन होगा वो सही होगा। इन तीनों के मार्फत ना अभी तक आईएसआई का नाम आया है, ना दाऊद का आया है, ना पाकिस्तान का आया है, ना ये ड्रग जिहाद ब्याज जो भी है इसका आया है। हेंस मैं ऐसी बात नहीं बोलता, और ना ही ऐसे बोलने वालों का समर्थन करता हूं या उनको सेकंड करता हूं। आई थिंक दे आर स्टूपिड पीपल। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आप नहीं समझते कि दोनों कंट्रीज, पाकिस्तान और इंडिया, इनकी गवर्नमेंट जो कहकर आई है, जिससे उन्हें वोट मिला है कि आम आदमी की हालत बेहतर होगी, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, जो कुछ भी बेसिक नीड्स, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये बताते रहते हैं, हमें कहते हैं जी भारत हमला कर रहा है, भारत कहता है पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पे गलत कर रहा है और वायलेशन कर रहा है। आपको नहीं लगता ये दोनों जगह के लोगों को बेवकूफ बना रहे? ओके, चलिए, चलते चलते मैंने इससे पहले भी आपसे एक बात बोली, आई कंसीड व्हाट यू आर सेइंग, और आपकी इस बात के लिए भी मैं आपसे ये बोलता हूं कि आई कंसीड व्हाट यू आर सेइंग।
हर जगह लॉजिक और आर्गुमेंट देना फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं इसमें यकीन नहीं करता हूं। यस, कभी कभी हमें भी ये एहसास होता है कि पाकिस्तान को एक डिस्ट्रैक्शन की तरह एहसास होता है कभी कभी कि इसको यूज किया जाता है एक मुख्य मुद्दों से, मुख्य बातों से, मुख्य जो परेशानियां हैं, जो अहम परेशानियां हैं, उनसे दिमाग भटकाने के लिए। और मैं वहां पर भी इस चीज के खिलाफ ही बोलता हूं कि दिस इज नॉट द राइट अप्रोच फॉर एनी गवर्नमेंट, और हम इस बात का एहसास करते हैं। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि पाकिस्तान हमारे कंट्री के लिए तरह तरह से न्यूसेंस क्रिएट करने की नहीं सोचता। वो बिल्कुल सोचता है, लेकिन यस, कभी कभी कुछ मुद्दों पर राय का पहाड़ भी बनाया जाता है, और मैं इस बात से आपसे एग्री करता हूं। और जो भी अगर मुझसे ये इस बात से एग्री नहीं करेगा तो आई विल टेल हिम दैट आई विल थिंक दैट ही इज बायस एंड प्रेजुडिस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी इसको एज अ डिस्ट्रैक्शन पाकिस्तान को यूज किया जाता है। सर ऐसा हो सकता है कभी आपको लग रहा है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए और कम से कम टूरिज्म दोनों कंट्रीज की ओपन होनी चाहिए कि एक दूसरे के मुल्क में जा सके और टूरिज्म थोड़ी सी चल सके। बाकी चीजें तो जो डिफरेंसेस हैं वो तो है कश्मीर का, उसको अगर हम साइड पे थोड़ी देर के लिए कर दें, बाकी कुछ हो सकता है कि आपस में लोग आए जाए और टूरिज्म स्पेशली। एक आपसे हाइपोथेटिकल बात कहूं, जैसे पूछा जाता है ना कभी मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड होता है कि अगर आप एक दिन के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो आप क्या करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश के एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो हाइपोथेटिकल बात है, मजाक की बात है, लेकिन गंभीरता से लीजिएगा कि अगर मेरा बस चले तो मैं अरेबियन सी, कच्छ से लेकर कश्मीर तक लोहे की सलाखें बिछवा दूं पूरे बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ, कि सिर्फ परिंदे और हवा उधर से आए और इधर से उधर जाए। जब तक मेरे देश का एक भी मासूम शहीद बेगुनाह खामखा किसी एजेंडे के चलते या मजहबी दुश्मनी के चलते या पॉलिटिक्स के चलते मेरे देश का शहीद किया जा रहा है, तब तक पाकिस्तान से सिवाय हवा और परिंदों के मेरे देश में कोई नहीं आना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान से दोस्ती को प्रमोट करती है या आगे करेगी, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। पाकिस्तान से हमारा मोहतरमा सिर्फ एक रिश्ता हो सकता है कि हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं हो सकता है जब तक आप हमारे बेगुनाहों का खून बहाती रहेंगी। सर ये आपकी एलिगेशन है, आप तो ऐसे परिंदों से भी डर जाते हैं, कबूतर भी पकड़ लेते हैं आपको। नहीं, वो इस मारे पकड़ लेते हैं ना, कबूतर के बहाने ड्रोन भेज देते हैं पिस्टल और AK-47 लेके। थैंक यू सो मच। कभी आपकी ओपिनियन चेंज हो और अच्छे ताल्लुकात हो। बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे लगता नहीं चेंज होगी, इंशाल्लाह। थैंक यू। खुदा खुदा।